सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। लूका 22 अध्याय 44 आयत में, इस प्याले इस कटोरे में ऐसा क्या था जिसके बारे में यीशु सोचकर इतना हृदय में व्याकुल हुए। क्या था इस प्याले में? वे व्याकुल और परेशान हो गए। उस प्याले में क्या था कि उसका पसीना लहू बनकर बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। वह प्याला, वह कटोरा, वह रोमी सलीब थी, अत्याचार और पीड़ा थी जिसका प्रभु यीशु मसीह सामना करने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह पहले ही जानते थे जो कोड़े पड़ने वाले हैं वे उसकी पीठ को नोच डालेंगे। कांटों का ताज बहुत दर्दनाक है, हाथों पैरों में कील लगने वाली है। जो लोग प्रभु यीशु को इस दुख कष्ट दर्द का आधार मानते, वे सलीब की असल बात को नहीं जानते, ना ही उस बात को समझते हैं कि सलीब के ऊपर क्या हुआ है। ये कष्ट जो इंसानों ने प्रभु यीशु को दिया है दर्दनाक है, भयंकर है। कुछ और इससे बढ़कर भयंकर था जिसके बारे में यीशु मसीह सोचकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु इस छुटकारे के लिए प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मौत से डर गए थे, वह मरना नहीं चाहते थे। पहली सदी के लोगों को रोमी राज्य के द्वारा सलीब पर चढ़ा दिया जाता था, उल्टा उनको सलीब पर लटका दिया जाता था। हीरो राजा ने मसीह लोगों को जिंदा जला दिया था। लोग खुशी खुशी निडर होकर अपनी जान देते थे और आज भी देते हैं। प्रभु यीशु के चेले उसको मानने वाले ज्यादा निडर और हिम्मत वाले थे, जबकि उनको प्रभु यीशु मसीह उनको छुड़ा नहीं सकता था। वह गतसमनी बाग में जा कर रो रहा था। क्या प्रभु यीशु मसीह डर गए थे? वे कोड़ों से, वे कांटों का ताज से, वे लकड़ी की सलीब से, क्या वह भाले से, क्या उस कटोरे में जो कुछ था उसके बारे में सोचकर प्रभु यीशु मसीह का पसीना छूट गया था? क्या था उस प्याले में जिसको प्रभु यीशु मसीह पीना नहीं चाहते थे? वचन में हम यर्मिया में देखते हैं 25 अध्याय 15 आयत में, परमेश्वर क्रोध और न्याय और सजा से भरा हुआ था। उस कटोरे की एक एक बूंद हमें पिलाने वाला था, हमारे गुनाहों, हमारे दुष्ट कामों की वजह से। लेकिन उस प्याले को जो मेरी और आपकी तरफ आ रहा था, उसने परमेश्वर से हाथों से ले लिया। अब प्रभु यीशु मसीह पीने वाला था। वे प्रभु यीशु मसीह महिमा के योग्य और पवित्र है। वचन में लिखा कि उसने पाप को जाना नहीं था, लेकिन सलीब पर लटकते हुए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारे पाप, सारी दुष्टता, सारे गुनाह, सारे निकम्मे काम उस पर डाल दिए गए। हमारी बुराई की सजा, जो कि परमेश्वर के क्रोध से भरा हुआ कटोरा था, पिता ने अपने निर्दोष और पवित्र बेटे को पीने के लिए दे दिया। हम इस घटना को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वह क्रोध से भरा कटोरा हमें नहीं पीना पड़ा, हम बच गए। हमें मालूम नहीं जो परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, हम पापियों को ऊपर कितना क्रोधित है। जब हम पाप करते हैं, उसकी नफरत को, उसके न्याय को अपने ऊपर इकट्ठा करते हैं। परमेश्वर पापियों को प्यार भी करता है और नफरत भी करता है, उनके ऊपर क्रोधित भी है। पूरी बाइबल, पुराना नियम नया नियम, बार बार इसके क्रोध का जिक्र करता है। उसका पाप पर नहीं, पापी पर है क्रोध। जो परमेश्वर का क्रोध हमारी तरफ बढ़ रहा है हमें भस्म करने के लिए, इससे हम कैसे बचें? हम नहीं बच सकते क्योंकि हम उसके लायक नहीं हैं। हम इस धर्म में परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपनी धार्मिकता का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र वचन हमारे दिलों को जांचता है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया है और उसकी महिमा से और उसकी पवित्रताई से गिर गए हैं। यहाँ पर यशाया परमेश्वर की दया चाहता है और हमें और कुछ नहीं, बस प्रभु का अनुग्रह ही बचा सकता है। हे पिता, हमारे बारे में सोच, हम तेरे आगे विनती करते हैं। हम सब तेरी प्रजा हैं। परमेश्वर प्यार है, क्योंकि परमेश्वर ने सब लोगों को प्यार किया। हम अपराधियों को, बेगुनाहों को साबित करने के लिए, धर्मी को धर्मी सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारी जगह खड़ा किया। उस सलीब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके सारे पाप, श्राप और सजा और हमारा क्रोध अपने ऊपर ले लिया, हमें बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। जिस दंड को, क्रोध को प्रभु यीशु मसीह सलीब पर सह रहे थे, ना रोमी हुकूमत का था, ना यहूदियों का था, पर वह सजा, क्रोध पिता परमेश्वर का था। परमेश्वर ने उसी को रोगी बनाया। उसको अच्छा लगा अपने बेटे को कुचले, उसे मारे, उसे रोगी बनाए, उसे लताड़े। परमेश्वर को ये अच्छा
क्यों लगा? ताकि हम पापियों को, दुष्टों को, निकम्मों को अपने बेटे-बेटियाँ बना सके, अपने साथ बैठा सके। गेहूँ का दाना मिट्टी में जब तक मरता नहीं, अपने आप को ख़त्म नहीं करता, वह और बीज उत्पन्न नहीं कर सकता। हम दंड के, क्रोध के समान खड़े थे, जो कि हम भस्म करने के लिए हमारी तरफ बढ़ रहा था। जो क्रोध से भरा प्याला परमेश्वर हमें पिलाने वाला था, प्रभु यीशु ने अपने हाथ में ले लिया। उसकी एक बूंद हमारे ऊपर पड़ने नहीं दी। इस क्रोध से भरे प्याले को पीने के बाद जब एक भी बूंद नहीं बची, प्रभु यीशु ने कहा, पूरा हुआ। मैं और आप, अब हम सुरक्षित खड़े हैं। जब आप सलीब पर लटके हुए यीशु की ओर देखते हैं, परमेश्वर का क्रोध, नफरत, न्याय और क्षमा और प्यार, अनुग्रह एक साथ मिलेगा। एक तरफ परमेश्वर क्रोध, नफरत, न्याय को अपने हाथ से रोककर दूसरे हाथ से आपको बुला रहा है कि आओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर आप नहीं आओगे तो प्रभु यीशु मसीह एक दिन आपको कह देगा कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इससे पहले परमेश्वर का वह भयानक दिन आए, पश्चाताप करो, मन फिराओ और यीशु पर अपना विश्वास लाओ और अपना जीवन बदलो। बेटे पर विश्वास लाता है, मतलब यीशु पर जो विश्वास लाता है, अनंत जीवन उसका है। जो बेटे की नहीं मानता, वह जीवन को कभी नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हम विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाएंगे। आमीन।